शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जल्दी करो। तुम भी ना शिल्पा बहुत धीरे काम करती हो। हटो, मुझे रखने दो। इधर आओ। रखिए। हाँ। आपको भी ना। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें कांच की चूड़ियां, इसके ऊपर कुछ मत रखो। अच्छा ठीक है मेरी माँ, बहुत लेट हो चुके हैं। सगाई की बहुत सारी तैयारियां करनी है हमको। आपने भी तो सब जल्दी जल्दी में फिक्स कर दिया। चलो बैठो। विक्रम, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो विक्रम? छोड़ो ही नहीं, छोड़ो विक्रम, छोड़ो ही नहीं। क्या कर रहे हो? छोड़ो ही नहीं, छोड़ो। ये क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम? विक्रम, ये ठीक नहीं कर रहे हो। कोई है? ये क्या किया तुमने? चिल्लाना बंद कर कान में। साला खून निकलना ही बाकी रह गया। कुछ नहीं हुआ इसे। इस बार तो गर्म पानी ही था। लेकिन तुम लोग प्रिया की शादी किसी और से करवाने की सोची ना, तो इस केमिकल के बोतल में केमिकल ही रहेगा। आई बात समझ में ना? शिल्पा, हमने तो बहुत साधारण सा फंक्शन रखा था और इसके बारे में किसी को कुछ बताया भी नहीं था, लेकिन विक्रम को कैसे पता चल गया? प्रिया कहाँ है? प्रिया वो बस आती ही होगी। चलिए अंगूठी की रस्म शुरू करें। जी, अभी लाई। अरे आज तो फोन को छोड़ दो। आप वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? यहाँ आ जाइए ना। आता हूँ।
मम्मी, आई एम सॉरी। मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी हुई कि मेरी सगाई भी एंजॉय नहीं कर पाए। तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे पापा को और मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। विक्रम के बारे में जानते हुए भी तुम उसके करीब क्यों गई? सॉरी मम्मी, पर वैसे भी अब तो मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए भी तैयार हो गई हूँ। वो तुम्हारी शादी खुशी से होने देगा तब ना। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने उस गुंडे से रिश्ता बना के। ना ही वो हमारी बिरादरी का है और ना ही ऊंचे खानदान का। गुंडा है वो, गुंडा। अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाती है ना तो हमारे गांव वाले तुम्हारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। क्यों? उसने फिर कुछ किया क्या? कुछ किया? आज उसने तुम्हारे पापा के मुंह पे गर्म पानी फेंक के धमकी दी है कि अगर तुम्हारी शादी कहीं और कर दी तो वो केमिकल फेंकेगा। पता नहीं उसे तुम्हारे सगाई के बारे में कहां से पता चल गया। मुझे माफ कर दो मम्मी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ होगी। और विक्रम के साथ तो सारे रिश्ते मैंने बहुत टाइम पहले ही तोड़ दिए थे, क्योंकि मैं समझ गई थी कि विक्रम अच्छा इंसान नहीं है। फिर भी वो मुझे बार बार फोन करके परेशान करता रहता है। इसलिए मैंने गुस्से में आके उसे बोल दिया कि मेरी शादी हो रही है। और फिर भी वो मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं है। फिर भी मेरे पीछे पड़ा है। तुम आ रही हो या मैं ही घर में घुस के मिलने आऊं तुमसे? ये क्या तरीका है? मिलने आ गई ना तुमसे, फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार करती हो तो किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हारे जैसे गुंडे मवाली से तो कोई लड़की शादी नहीं करेगी। और तुमने आज मेरे मम्मी पापा को धमकी दी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और कल उठ के हमारी लड़ाई हुई तो तुम तो मुझे जान से मार डालोगे। तुम ये पागल हो गई हो क्या? तुम ये सोच कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा? पागल हो गई हो क्या? अच्छा ठीक है, मम्मी पापा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना उसके लिए सॉरी। बस प्रिया, तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं सब बदल दूंगा। मैं अपने आप को बदल लूंगा। मैं एक अच्छी नौकरी भी ढूंढ लूंगा। इनफैक्ट अपने पापा के बिजनेस में हाथ भी बटाऊंगा। बस प्रिया, तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। नहीं विक्रम, और अपना ये ड्रामा बंद करो। और वैसे भी मुझे अब तुम पे भरोसा नहीं है। तुम दूसरी बिरादरी के हो। जब मुझसे प्यार कर रही थी तब मेरी बिरादरी नजर नहीं आई थी? प्रिया, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। प्लीज तुम घबराओ मत। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं विक्रम, अब कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हारे आगे ना हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। मेरी एंगेजमेंट भी हो गई है, देखो। तुम ये सगाई तोड़ दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। विक्रम ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो। नहीं, मेरी बात सुनो। मैं ये सगाई तोड़ दूंगी, ठीक है? ये मत करो, इसे फेंक दो प्लीज। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। सगाई भी तोड़ दूंगी, हाँ ठीक है?
हमें इसमें संभल कर रहना चाहिए। जी भाई साहब। कभी भी किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने आप को हमेशा बचा के रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ताऊ जी, अचानक से कैसे आना हुआ? ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अच्छी लड़की बड़ों से सवाल नहीं करती। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। पढ़ाई में ही मन लगा रहना चाहिए और पढ़ाई के बाद अपने पति में मन लगा लेना चाहिए। याद रखना, लड़की जहां भी जाती है अपने परिवार की इज्जत साथ लेकर चलती है। कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे परिवार की इज्जत पर कोई दाग लग जाए, वरना नतीजा बहुत खराब हो सकता है। और तुम तो जानती हो कि हम इज्जत के आगे रिश्ते नाते सब भूल जाते हैं। अब इस परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, इसे बचा कर रखना। अच्छा प्रभात, मैं चलता हूं। ताऊ जी, प्रिया बेटा, हम कुछ दिनों के लिए गांव जा रहे हैं, तुम पैकिंग कर लो। पर पापा, अचानक से गांव क्यों जाना है? बेटा, दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है, इसलिए पूरा परिवार एक साथ जाके मिल के आते हैं। कहते हैं प्रेम जात पात के बंधनों से परे होता है, लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ परिवारों में जाति, धर्म, इन शब्दों का वजन प्यार और अपनी औलाद की खुशियों से ज्यादा भारी है। प्रिया के परिवार ने अपनी सोच की वजह से प्रिया को विक्रम और उसके प्यार के इतना खिलाफ कर दिया कि वो खुद ही सही और गलत का फर्क नहीं समझ पा रही है। अब आप ही बताइए, क्या बालिग प्रिया को अपने पसंद के लड़के से प्यार करने का हक है या नहीं? क्या वो अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकती है या नहीं? प्रिया के माँ बाप के लिए जात पात इतना मायने रखता था कि उन्होंने प्रिया से झूठ बोलकर इस मसले का हल निकालना चाहा। वैसे क्या गारंटी थी इस बात की कि प्रिया के माता पिता ने अपनी जाति से, अपनी बिरादरी से जो लड़का चुना था वो प्रिया को हर तरह से खुश रख पाएगा? आइए देखते हैं ये कहानी। कहाँ थे तुम? तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? क्या हुआ, परेशान दिख रही हो? सब ठीक है ना? पता नहीं, मम्मी पापा ना बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं घर में। ऐसा लगता है जैसे जैसे कुछ छुपा रहे हैं। और पापा ने तो अचानक से गांव जाने का प्लान भी बना लिया। अचानक से गांव जाने का प्लान? पापा बोल रहे थे कि दादी की तबीयत थोड़ी सी खराब है। फोन करो, गांव फोन करो तुम। अरे पर फोन करके क्या बोलूं कि दादी सच में बीमार है कि नहीं? स्पीकर पे लगाओ। दीदी कैसी हैं आप? हेलो भैया, मैं ठीक हूँ। दादी कैसी है? दादी तो बढ़िया है एकदम। अभी तो मेले में गई हैं, शाम तक आती हैं तो बात करवाते हैं। वो लोग शायद गाँव ले जाकर के तुम्हारी शादी करवा देना चाहते थे। मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं 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 विक्रम, तुम कुछ नहीं करोगे? हाँ, मैं कुछ प्लान करती हूँ। मम्मी पापा से ना मैं बात करती हूँ। हाँ ठीक है। सुन, तैयार रहना, किसी को उड़ाना है।
तुम इतनी मतलबी कब से हो गई प्रिया? सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे? एक तो वो गुंडा, ऊपर से दूसरी बिरादरी का। हमारे गांव में हमारा बहिष्कार हो जाएगा। दूसरों की बात छोड़ दो, वो तुम्हारा क्या हाल करेगा कभी सोचा है? वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। गलती आप लोगों की है। आपने ही मुझे बहला फुसला के उस अमित के साथ शादी के लिए हाँ करवाया। एक पैसे की बुद्धि होती ना तो समझ पाती। अमित कितना अच्छा लड़का है। तुम्हारे अतीत के बारे में जानने के बाद भी उसने शादी के लिए हाँ कर दी। और वो विक्रम तुम्हारे पिताजी को धमकी देके गया है। मुझे कैसे पता कि वो धमकी है या फिर से आप लोगों ने झूठ बोला है मुझसे? जैसे आपने बोला था कि दादी की तबीयत खराब है, वो भी एक झूठ था ना? और आज अचानक ताऊ जी घर आ गए, वो क्यों? वो केमिकल वाली बात तुम्हें झूठ लग रही है? तुम जानना चाहती हो ना ताऊ जी यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि गांव की एक लड़की अपने प्रेमी के साथ भागी है और वो लड़का दूसरी बिरादरी का है। और अब पता चला है कि दोनों भागकर इसी शहर में आए हैं। तुम्हारे ताऊ जी और गांव के 3-4 लोग यहाँ आए हुए हैं उस लड़की और लड़के को ढूंढने के लिए और अपने साथ वापस गांव ले जाने के लिए। और फिर उनके साथ क्या होगा तुम अच्छे से जानती हो। लड़की तो चली जाएगी, लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप का क्या होगा कभी सोचा है तुमने? मैं तुम्हारे पापा का सर सबके सामने शर्म से झुका हुआ नहीं देख सकती। देखो मम्मी, बंद करो ये ड्रामा। प्रिया! अरे पापा, आपको क्या हो गया? पापा ये कैसे हुआ? ये तो विक्रम की करतूत है। आगे भी ना जाने क्या क्या करेगा वो। नहीं पापा, विक्रम ऐसा क्यों करेगा? वो तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो इस घर को, इस परिवार को अपना परिवार मानता है और वो तो आपका होने वाला दामाद है। तू जा अपने रूम में जा प्रिया। ये उसी का कारनामा होगा। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस वक्त वो मेरी बेटी की जिंदगी में आया। कल मैं कुलदेवी के मंदिर जाके प्रार्थना करूंगी। फोन क्यों उठाया मेरा? बस विक्रम, हो गया। अब नहीं, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। शुरू हो गया ना तुम्हारा? फिर से नाटक तुम्हारा शुरू हो गया ना? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है विक्रम। तुमने मेरे पापा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैंने मम्मी पापा के सामने तुम्हारी साइड ले ली, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुमने ही किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बस और झूठ नहीं।
मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुमने किया। तुम्हें अपने बाप पे भरोसा है? झूठ बोलकर वो तुम्हें गांव ले जा रहा था। वो सब कुछ मैं नहीं जानती, लेकिन आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तुम मुझे देखे बिना रह सकती हो? हाथ मत लगाओ मुझे, जाओ यहाँ से। ये गेम खेलना बंद करो। जब चाहोगी पास आओगी, जब चाहोगी दूर जाओगी। सब तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। छोड़ो मुझे, वरना मैं चिल्ला दूंगी। क्यों? ऑटो ऑटो। अरे भाई साहब, अरे प्रभात, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो। हैं? भाई साहब बैठिए। क्या हुआ? बैठो बैठो, जल्दी बैठो। क्या हुआ प्रभात, बताओ तो सही। माफ कीजिए, हमें ऐसा लगता है कि आपकी बेटी अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं थी। हमें सुसाइड नोट मिला है जिसमें इसने लिखा है कि मैं अपनी मन की शांति के लिए अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रही हूं और इसका कोई जिम्मेदार नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी पढ़ाई में इतनी होशियार नहीं थी, परंतु उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। इसी नाकामी की वजह से वो उदास रहती थी। पांडे, इधर आओ। पांडे। जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। क्या मामला लग रहा है सर? ये मामला कुछ और ही लग रहा है। बाप के चाल चलन ठीक नहीं लग रहे हैं। एक काम करो, कल से लेकर आज पूरे दिन तक बाप कहाँ था पता लगाओ। हो सकता है इसके पीछे बाप का हाथ हो। जी सर। क्या प्रिया वाकई इतनी कमजोर थी कि वो खुदकुशी जैसा कायराना कदम उठाए? प्रभात को अच्छे से पता था कि प्रिया को पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने पुलिस से झूठ बोला। क्या वो खुद नहीं जानना चाहते थे कि अगर उनकी बेटी ने वाकई खुदकुशी की है तो उसके पीछे असली कारण क्या है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानते हैं कि ये खुदकुशी थी ही नहीं? प्रिया के माँ बाप में से कोई भी ये सच्चाई पता करने के लिए उत्सुक नहीं था कि उनकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या। क्या पुलिस का सोचना सही था कि ये एक आत्महत्या नहीं थी? आइए देखते हैं। अच्छा नहीं हुआ हमारे बच्चे के साथ। प्रिया के साथ ही क्यों? हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा उसने। ऐसी हरकत करके उसने पूरे खानदान का नाम डुबो के रख दिया। खानदान का नाम तो और खराब होता अगर वो कोई और कदम उठाती तो। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब भूल जाओ उसे। सर, ये केस इतना सिंपल नहीं है। लड़की का चक्कर विक्रम नाम के गुंडे के साथ था। उसकी तलाश जारी है। लड़की की मौत के बाद से वो लापता है। हो सकता है कहीं छुपा हो। सर, हमें लड़की के बाप पर भी शक है। हम उसके ऑफिस आए पता करने के लिए कि वारदात के वक्त वो कहाँ था। ओके सर। सर, मैं आपको अपडेट करता हूँ। जैन सर।
हाँ पांडे। सर, पूछताछ से पता चला कि उसने झूठ कहा कि वो ऑफिस आया था। स्टाफ से पता चला कि वो यहाँ था ही नहीं। चलो। शिल्पा, कुछ अजीब सा लग रहा है, बदबू सी आ रही है। शायद प्रिया के दाह संस्कार की महक इस घर में ठहर गई है। चलिए ना, गांव चलते हैं। अब यहाँ बचा ही क्या है। कोई कहीं नहीं जाएगा सिवाय जेल के। बहुत हो गई शराफत से पूछताछ, अब आगे की कार्रवाई हमारे तरीके से होगी। ले चलो इसे। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। हमें हमारा काम करने दीजिए। ले चलो इसे। नहीं, छोड़ दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये रुकिए, छोड़ दीजिए इन्हें। मैं ऑफिस में इसलिए नहीं था साहब क्योंकि मैंने विक्रम को मारने के लिए किसी को सुपारी दी थी और मैं उसी से मिलने के लिए गया था साहब। विक्रम हमारी जिंदगी में जहर ही घोलता जा रहा था। उसने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे धमकियां दी। तो मेरी बेटी इस बात को नहीं समझ रही थी साहब, क्योंकि वो उसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो उसके लिए पागल हो चुकी थी साहब। अरे मां पोते के नाते मैं अपनी बेटी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था साहब। मैं विक्रम को उसकी जिंदगी से हटाना चाहता था साहब, पर मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा साहब। मैंने अपनी प्रिया को नहीं मारा साहब। सर, शालीमार बाग के पास से रिपोर्ट आई है कि इनके बड़े भाई ने इनके ही गांव के एक लड़की और लड़के को जान से मारने की कोशिश की है। ऑनर किलिंग का मामला लग रहा है सर। जैसा प्रिया के केस में हुआ, इसका मतलब तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारी बेटी को मारा है। पांडे, चलो इनके बड़े भाई को डबल मर्डर चार्ज केस में अरेस्ट करते हैं। ओके सर। रुकिए साहब, मेरे भाई साहब ने नहीं मारा, मैंने मारा है प्रिया को। सच्चाई को सामने लाने का एक ही तरीका है। साहब रुकिए, नहीं रुकिए साहब। हमारे गांव की इज्जत के साथ खेलने वाली दोनों लड़कियां ठिकाने लग गई। अगली बार कोई हिम्मत नहीं करेगा ऐसी नीच हरकत करने की। हाँ, आज के बाद। पूरा प्रकाश, पुलिस! प्रकाश रुक जाओ। प्रकाश, प्रकाश रुक। रुक जा वरना बहुत पछताएगा। और भाग लिया। अपना जुर्म मान लो, तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं कह रहा हूं ना आपसे, मैंने मारा अपनी बेटी को। साहब, ये झूठ बोल रहा है हमें बचाने के लिए। हमने मारा है प्रिया को। हमें पता चल चुका था कि इसकी बेटी गांव की इज्जत मिट्टी में मिला रही थी, इसलिए हमने मारा उसे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हारी बेटी के सर पे चोट के निशान थे। किस चीज से मारा था उसे? हथौड़ी। फूलदान, हथौड़ी, दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। कायदे से सच बता दो, फायदे में रहोगे, वरना मारना शुरू किया तो बच नहीं पाओगे। तुम दोनों में से कोई एक प्रिया का कातिल है, या तुम दोनों ने मिलकर उसे मारा है, या अलग अलग, या हो सकता है कि तुम दोनों में से किसी ने उसे नहीं मारा है। पांडे, कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये दोनों अपने ऊपर खून का इल्जाम क्यों लेते हैं? इन दोनों के अलावा शक के घेरे में विक्रम भी है। चलो उसे उठाते हैं।
सुनिए, इस लड़के को कहीं देखा है? जी नहीं सर। ठीक से देखो। नहीं सर, इसको नहीं देखा। जाओ। सुनो, इसे कहीं देखा है? ध्यान से देखो। ओके सर। पांडे। सर, प्रभात के पड़ोसी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। जब प्रभात घर से ऑफिस के लिए निकला और शिल्पा रुद्रनाथ मंदिर के लिए निकली तो उनके पीछे से विक्रम घर आया था, पर किसी ने उसे घर से निकलते नहीं देखा। अंदर आया था तो गया कहाँ? उनके घर चलते हैं। जी सर। शिल्पा, शिल्पा, शिल्पा! शिल्पा भाभी तो बाहर गई हैं प्रिया की सभी चीजों को गरीबों में दान करने के लिए। कहाँ? रुद्रनाथ मंदिर? वो तो मुझे नहीं मालूम। चलो ले चलो इन्हें। चलिए। खोलो। कहाँ जा रही थी आप? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? डिग्गी खोलो। खोलो। बैग खोलो। सब कुछ सामने है, क्या घूमना घुमाना? सीधा सीधा कन्फेस कर लीजिए। मुझे पता था उस दिन विक्रम प्रिया से मिलने जरूर आएगा, इसीलिए मैंने मंदिर जाने का बहाना बना दिया। मैं जानना चाहती थी आखिर प्रिया के मन में क्या है। तुम्हें भरोसा नहीं है ना मुझ पे? तो ये लो, खत्म कर दो कहानी, मार दो मुझे। आई एम सॉरी विक्रम, मैं बहक गई थी। मैं जानती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ना हमें कोई नहीं समझेगा, हम लोग कहीं दूर भाग जाते हैं, यहाँ से कहीं दूर। शर्म नाम की चीज भी कोई बची है तुम्हारे अंदर?
अपने ही परिवार को धोखा देने चली थी? ये क्या किया आपने? जाओ, कागज कलम लेके आओ और लिखो कि तुम अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रही हो, वरना मैं इसे मार डालूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम मम्मी? जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, वरना तुम्हारा ये आशिक आज बच नहीं पाएगा। आप ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं विक्रम को छोड़ दूंगी। बहुत कोशिश कर ली तुमने, नहीं छोड़ पाई ना? अब अपनी मम्मी की बात मान के देख ले, सब ठीक हो जाएगा। अगर ताऊजी और बाकी गांव वालों को पता चल गया ना, तो तुमने सोचा भी है वो तुम्हारा क्या हाल कर देंगे। इसलिए जो कह रही हूँ वो करो। जाओ, लिखना शुरू करो, जाओ। अगर इसकी जान बचाना चाहती हो तो जो बोल रही हूँ वो लिखो। हाँ मम्मी। मैं अपनी मन की शांति के लिए अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रही हूँ। प्रिया की हरकतों के वजह से हम बहुत परेशान हुए थे। इनकी जान पे भी हमला हुआ। 2 बार विक्रम ने इन पर हमला किया और प्रिया भी उस गुंडे के साथ भाग जाने का प्लान कर रही थी। अगर हमारे गांव बिरादरी में पता चलता तो हमारी कितनी बदनामी होती, हम कहीं के नहीं रहते। और वो लोग तो प्रिया का वो हाल बना देते जो प्रिया कभी नहीं झेल पाती। मैं करती भी तो क्या करती। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। मेरी बेटी को जिल्लत सहने से बचाने के लिए मैंने ये सब किया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर, ले चलो ने। आज 21वीं सदी में भी ऑनर किलिंग की प्रथा प्रचलित है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बदनामी से बचने के लिए एक मां ने अपनी ही औलाद की हत्या कर दी। अगर शिल्पा और प्रभात प्रिया के साथ बैठकर एक दोस्त की तरह बात करते, उसे समझाते, उसे समझने की कोशिश करते, तो शायद ये नौबत ना आती। शायद प्रिया को भी अपने मां बाप का पक्ष समझना चाहिए था। हमारे माता पिता को पूरा हक है कि वो हमें गलत काम करने से रोके, सही वजह से हमारे गलत फैसलों का विरोध करें। क्या समय आ गया है कि बदलते समय के साथ अब हम खुद को बदलें? इसी के साथ विदा चाहता हूं, फिर मिलूंगा। See you.